कहानी की शुरुआत में हमें ग्रीन बेस नाम की एक जगह को दिखाया जाता है जहां पर हम ब्लिंकी नाम के एक कोआला को देखते हैं। वो जंगल के जानवरों को अपने पिता बिल कोआला के बारे में बता रहा होता है, जिसमें वो कहता है कि किस तरीके से उसके पिता की मौजूदगी पर इस जंगल के सभी जानवर खुशी से और शांति से रहते थे। वहीं ग्रीन बेस में रैंकी नाम का एक सांप भी रहता था जो जंगल के सभी जानवरों को परेशान करता था, लेकिन बिल के सामने उसकी नहीं चलती थी। एक दिन बिल व्हाइट ड्रैगन्स की तलाश में रेगिस्तान की ओर निकल रहा था, तभी वहाँ पर उसका बेटा ब्लिंकी आ जाता है। ब्लिंकी अपने पिता को उसे भी उनके साथ लेकर चलने के लिए कहता है, लेकिन उसके पिता ये कहकर मना कर देते हैं कि रेगिस्तान का रास्ता काफी खराब है और वहाँ पर किसी को भी ले जाने की इजाजत नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ पर ही रहकर तुम्हारी माँ का ध्यान रखना। जो कहकर वो अपने सफर के लिए निकल जाता है। अब ऐसे ही एक साल गुजर जाता है, लेकिन बिल अभी भी वापस नहीं आता, जिस वजह से ब्लिंकी और उसकी माँ को उसकी फिक्र होने लगती है। इधर इतने दिनों से बिल के जंगल ना आने पर रैंकी भी अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था, इसीलिए ब्लिंकी अपने पिता का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। एक दिन ब्लिंकी रैंकी को सबक सिखाने के बारे में सोचता है और अपने मॉम से छुपते छुपाते अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर निकल जाता है। बाहर आते ही वो रैंकी को भाषण देते हुए देखता है। रैंकी जंगल के सभी जानवरों के सामने ये कह रहा होता है कि बिल एक कायर है, इसीलिए वो जंगल को छोड़कर भाग गया है। तभी वहाँ पर ब्लिंकी की माँ आ जाती है और वो रैंकी को उसके पति के खिलाफ ये सब कुछ कहने के लिए उसके ऊपर भड़क जाती है। तब तक ऊपर से ब्लिंकी रैंकी को सबक सिखाने के लिए आ जाता है, लेकिन उसका ये प्लान फेल हो जाता है और रैंकी उसके पीछे पड़ जाता है। पर ब्लिंकी उसे बड़े ही आसानी से चकमा देकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। अगले दिन रैंकी ब्लिंकी के घर आकर ब्लिंकी और उसकी माँ से कहता है कि कल वो उनके घर को बाहर से सील करके वहाँ पर अपने लिए एक महल बनवाएगा, जिसको सुनने के बाद ब्लिंकी और उसकी माँ काफी परेशान हो जाती है। ब्लिंकी कहता है कि हमें रेगिस्तान जाकर मेरे पिता को ढूंढना होगा, लेकिन उसकी मॉम जाने से इनकार कर देती है और कहती है कि इस मुसीबत में हम अपने जंगल के लोगों को छोड़कर नहीं जा सकते। साथ ही साथ वो ब्लिंकी को भी खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो ब्लिंकी को भी जाने से मना कर देती है। लेकिन इससे वो काफी गुस्सा हो जाता है और अपनी मॉम से नाराज होकर खुद को अपने कमरे में जाकर बंद कर लेता है। वहाँ पर वो फैसला करता है कि वो किसी भी हालत में अपने पिता को ढूंढ कर लाएगा। इसीलिए सुबह होते ही वो अपने मॉम को बिना बताए ही घर से बाहर निकल जाता है और वो अपने दोस्तों से कहता है कि वो लोग जैसे उसकी माँ को ये बात पता चलने ना दे कि वो अपने पिता को ढूंढने के लिए गया है। जिसके बाद वो एक गुफा के अंदर से होते हुए ग्रीन बेस से बाहर निकल जाता है, जहाँ पर वो सबसे पहले एक मरी हुई छिपकली को देखता है, जिसको दरअसल एक कार कुचल कर चला गया था। वो उसकी डेड बॉडी को उठाता है और तभी उस रास्ते से होकर एक ट्रक गुजरता है, जिसको देखकर वो काफी डर जाता है और किसी तरीके से कुचलते कुचलते बच जाता है। आगे उसे काफी भूख लग रहा था, तभी वो अपने सामने एक दुकान को देखता है जहाँ से काफी खुशबू आ रही थी, इसीलिए वो उस दुकान के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ हम रूफुस नाम के एक कैट को देखते हैं जो एक चूहे को शिकार करने के लिए जा रहा था, पर तभी उसे ब्लिंकी की खुशबू आती है और वो उसकी तलाश में उसी दुकान के अंदर चला जाता है। वहाँ पर जब वो ब्लिंकी को देखता है तब उसके पीछे पड़ जाता है, पर काफी कोशिश करने के बाद भी वो उसका शिकार नहीं कर पाता। इसी बीच ब्लिंकी उससे पीछा छुड़ाने के लिए एक गाड़ी में चढ़ जाता है, जिससे वो उस बिल्ली से बच जाता है। वहाँ पर वो नर्सी नाम की एक फीमेल कोआला को देखता है, जिसको देखकर वो परेशान हो जाता है और उसे पिंजरे से बाहर निकालने की कोशिश करता है। नर्सी उसे ये करने से मना करती है, लेकिन ब्लिंकी उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसको लेकर गाड़ी से नीचे आ जाता है। अब नर्सी उसके ऊपर काफी गुस्सा होती है और कहती है कि वो लोग मुझे एक जू में लेकर जा रहे थे, पर तुम्हारी वजह से मैं रास्ता भटक गया। जिसमें ब्लिंकी कहता है कि मेरे पिता एक एक्सप्लोरर है और मैं उन्हें ढूंढने के बाद उनसे रास्ता पूछकर तुम्हें जू तक छोड़ दूंगा। अब नर्सी के पास और कोई रास्ता ना होने की वजह से उसे ब्लिंकी की बात माननी पड़ती है और वो दोनों ब्लिंकी के डैड को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते वो लोग एक डेजर्ट तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें गेको नाम का एक लेजर्ड नजर आता है जो एक पेड़ के डाल में फंसा हुआ होता है। उसे जब पता चलता है कि ब्लिंकी और नर्सी ब्लिंकी के पिता के तलाश में जा रहे हैं, तब वो उनसे कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारे पिता कहाँ पर है, लेकिन मैं तुम्हें वो जगह तभी बताऊंगा जब तुम मुझे यहाँ से फ्री करोगे। अब ये सब कुछ सुनने के बाद ब्लिंकी उसे वहाँ से फ्री कर देता है, पर तब उसे पता चलता है कि गेको उनसे झूठ कह रहा था, इसीलिए ब्लिंकी उसके ऊपर काफी गुस्सा होता है। इसी बीच वहाँ पर रूफुस नाम का वो कैट भी आ जाता है और वो फिर से ब्लिंकी को खाने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन किसी तरीके से वो दोनों गेको के साथ बिल्ली से बचकर निकल जाते हैं। इसके बाद काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें ब्लिंकी के डैड के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, जिस वजह से नर्सी परेशान होकर उसका साथ छोड़कर वहाँ से चली जाती है और वहीं गीको भी उसके साथ ही जाने लगता है। दूसरी तरफ ब्लिंकी की माँ जब ब्लिंकी के रूम आती है, तभी ब्लिंकी का दोस्त रॉबर्ट उन्हें ऐसे दिखाने की कोशिश करता है जैसे कि ब्लिंकी घर के अंदर ही है, लेकिन उसकी माँ को ये पता चल जाता
जाता है कि ब्लिंकी घर पर नहीं है। इधर ब्लिंकी जब रेगिस्तान में अकेला ही चल रहा होता है तभी उसे उसके पिता का सपना आता है, जिसमें वो ब्लिंकी को अपने दोस्तों के साथ कभी भी छोड़ने से मना करता है। इसी बीच वहाँ पर कोई ब्लिंकी के ऊपर जाल फेंक कर उसे पकड़ लेता है। ब्लिंकी जब होश में आता है तभी वो देखता है कि उसके साथ नर्सी और गिको भी उस जाल में फंसे हुए थे। उन्हें हम्बो नाम के एक भालू ने पकड़ कर रखा हुआ था। इसी बीच ब्लिंकी जब उसे अपना नाम बताता है तभी हम्बो कहता है कि तुम तो बिल के बेटे हो ना। ब्लिंकी अपने पिता के नाम सुनकर काफी खुश होता है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि हम्बो और उसके पिता काफी अच्छे दोस्त थे। ब्लिंकी हम्बो से अपने पिता के बारे में पूछता है, जिसमें हम्बो कहता है कि तुम्हारे पिता व्हाइट ड्रैगन के इलाके में गए थे, जो कि इस रेगिस्तान का सबसे खतरनाक इलाका है और वहाँ से कोई भी आज तक वापस नहीं आ सका। इसीलिए वो ब्लिंकी को उन्हें ढूंढने के बजाय अपने घर वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन ब्लिंकी अपने पिता को ढूंढने का ठान लिया था। अब उसके इस साहस को देखकर हम्बो उसे अपने कार में रॉक कैनियन तक छोड़ने का फैसला करता है। लेकिन तभी वहाँ पर जेनी और जेब्रा नाम के दो पक्षी आ जाते हैं, जिनकी बिल ने एक साल पहले काफी मदद किया था। इसीलिए वो दोनों ब्लिंकी और उसके साथी को अपने साथ रॉक कैनियन तक लेकर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ उनके जाते ही रूफुस हम्बो के पास आ जाता है और हम्बो से ब्लिंकी का पता पूछता है। अब मजबूर होकर हम्बो को भी रूफुस को रॉक कैनियन के बारे में बताना पड़ता है, जिसको जानने के बाद वो भी उसके पीछे निकल जाता है। दूसरी तरफ ब्लिंकी की माँ ब्लिंकी को ढूंढते हुए ग्रीन बेस से बाहर निकल जाती है और काफी देर तक उसे ढूंढते ढूंढते वो हम्बो के पास आ जाती है, जहाँ पर हम्बो की हालत काफी खराब थी। यहाँ पर हम्बो उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है और उन्हें लेकर ब्लिंकी की तलाश में रॉक कैनियन के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ ब्लिंकी और उसके सभी दोस्त रॉक कैनियन तक पहुंच जाते हैं और जेनी और जेब्रा उसे रॉक कैनियन के अंदर जाने से पहले और एक बार सोचने के लिए कहता है, पर ब्लिंकी उस जगह को देखने के बाद भी उनकी बात नहीं मानता और वहाँ से नीचे उतर आता है। नर्सी और गिको भी उसके पीछे आता है और वहीं दूसरी तरफ रूफुस भी तब तक वहाँ पर पहुँच चुका था। यहाँ पर काफी अंदर जाने के बाद ब्लिंकी को एक चीज देखने को मिलता है जो कि उसके पिता की तरह ही था। तभी वहाँ पर कुछ क्रोकोडाइल उनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन ब्लिंकी किसी तरीके से उनसे बचकर एक रॉक के ऊपर चढ़ जाता है, जहाँ पर उसका सामना रूफुस से होता है, जो उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। पर ब्लिंकी बड़े ही चालाकी से उसे गुमराह करके नीचे गिरा देता है। इसी बीच वो उस जगह तक पहुँच जाता है जहाँ पर उसे उसका पिता तो नहीं मिलते, पर उनका हैट और कुछ निशान देखने को मिलता है, जिसको देखकर उसे लगता है कि शायद उसके पिता यहीं पर ही मर चुके हैं और इस बात से वो काफी दुखी हो जाता है। इसके बाद वो उसी माउंटेन के ऊपर बैठकर अपने पिता के बातों को सोचता है, जिसके बाद अगले ही दिन वो नर्सी को उसके जू में छोड़ने के लिए जाता है। अब जब वो उसे जू के अंदर पहुंचा रहा था तभी एक आदमी उसे पकड़ लेता है और उसे बिछड़ा हुआ कोआला समझकर उसे पिंजरे के अंदर डाल दिया जाता है। वो जब उस पिंजरे के अंदर था तभी वो वहाँ पर अपने पिता को देखता है, जो कहते हैं कि उन्हें भी जू वाले पकड़कर यहाँ पर लाए हैं। जिसके बाद ब्लिंकी भी अपने पिता को सब कुछ बता देता है कि किस लिए वो यहाँ पर आया है। तभी उसके दिमाग में इस जू से भागने के लिए एक आइडिया आता है। दूसरी तरफ ब्लिंकी की माँ ब्लिंकी को ढूंढते हुए रॉक कैनियन तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उन्हें वहाँ पर ब्लिंकी कहीं पर भी नहीं मिलती। इधर ब्लिंकी और उसके पिता किसी तरीके से पिंजरे से बाहर निकल जाते हैं और तब तक वहाँ पर नर्सी और ग्रीक भी आ जाती है और वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। अब सिक्योरिटी से छुपकर वो लोग जब वहाँ से भाग रहे थे तभी रिफ्यूज वहाँ पर आकर ब्लिंकी के पिता के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक साल पहले ब्लिंकी के डैड ने उसकी पूंछ काट दिया था। ब्लिंकी भी उस बिल्ली के साथ लड़ने लगता है, लेकिन वो बिल्ली काफी ताकतवर था। तभी वहाँ पर ब्लिंकी की माँ आकर उस बिल्ली के मुंह पर एक मुक्का मारती है, जिसके बाद वो सभी जेन और जेरी की मदद से वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर ब्लिंकी और उसकी माँ ब्लिंकी के पिता से वापस से मिलकर काफी खुश होते हैं। आगे वो लोग अपने जंगल यानी ग्रीन बेस पहुँच जाते हैं और रैंकी को सबक सिखाते हैं और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।